साथियों नमस्कार। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि त्रिशूर में कई चर्च हैं और सब काफ़ी अच्छे चर्च हैं, तो मैंने सोचा सबको मिला करके एक वीडियो बना दूं सिर्फ इन चर्च के बारे में। तो यही है वो वीडियो, तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं। ये है सेंट सेबेस्टियन चर्च। ये अरब सागर के किनारे है, अल्लापुजा इसकी जगह का नाम है। और यहाँ पर जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो घुटनों के बल चल करके आते हैं। इसके बाद हम अगले चर्च पे गए। ये स्ट्रीट की फ़ोटो तो मैंने ऐसे डाल दी है वीडियो, क्योंकि मुझे कुछ वहाँ की स्ट्रीट्स अच्छी लग रही थी, इसलिए रैंडम मैंने ऐसे पिक कर ली है। ये है सेंट एंटोनी चर्च। इस चर्च का नाम है सेंट जॉन नेपोमुसीन। ये 14वीं शताब्दी के एक संत थे और इनको शहीद कहा गया है। क्यों इनके बारे में ये कहा गया है कि गोपनीयता के संरक्षक थे। क्रिश्चियंस में ये होता है ना कन्फेशन करने का। तो एक बार एक रानी ने कुछ कन्फेशन किया था और जब राजा ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये पूरी तरह से सीक्रेट होता है। और इनके इनकार करने के कारण राजा ने इनको मरवा दिया था। ये इस चर्च की स्थापना परापुर में 1731 में हुआ था। त्रिशूर के ये सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण चर्चों में से एक है। तो ये देखिए, ये उस समय भी था, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने की सज़ा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा और आगे अगले चर्च के लिए। यह है सेंट रीटा चर्च। ये एक इटालियन सेंट थी, उनके नाम पे बना है ये चर्च। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें पार किया। तो दुनिया भर के ईसाई कठिन परिस्थितियों में उनसे प्रार्थना करते हैं, तो इसलिए फेमस है। ये 1957 में यहाँ पे इसकी स्थापना हुई। यहाँ पे ये भी कुछ शॉट्स हैं उन्हीं चर्चों के, कई चर्च के हैं। ये सब थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं, ये मिक्स्ड शॉट हैं, इनको भी एंजॉय करिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं। व्यू कितना शानदार स्ट्रीट का। बस केरल में यही तो है, ड्राइविंग करने का मज़ा ही बिल्कुल अलग है। अच्छी सड़कें, अच्छा मौसम, खूब ग्रीनरी, बस एंजॉय करते जाइए। इस चर्च का नाम फ्रांस के लुर्डेंस में हुई चमत्कारी घटनाओं से प्रेरित है। 1858 में लुर्डेंस में वर्जिन मेरी 14 वर्षीय बर्नाडेट सोबिरस को 18 बार दर्शन दिए थे। इन दर्शनों के कारण लुर्डेंस एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल बन गया था। त्रिशूर में इस चर्च का निर्माण 1929 में हुआ था और यह 1940 में बनकर तैयार हुआ था। इसका डिज़ाइन फ्रेंच आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। इसमें गॉथिक और रोमन वास्तुकला का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। चर्च की खास बात यह है कि बाहरी संरचना और अंदर की खूबसूरत नक्काशी इसे आकर्षित करती है। चर्च के अंदर एक विशेष भूमिगत चैपल है, जैसे बिल्कुल फ्रांस के लुर्डेस में स्थित गुफा की तरह बनाया गया है, जहां वर्जिन मेरी ने दर्शन दिए थे। इस चर्च का नाम है सेंट मेरी जैकोबाइट सीरियन चर्च। इसका इतिहास 10वीं शताब्दी से भी पुराना माना जाता है। कहावत यह है कि ये चर्च तब बनाया गया था जब एक हिंदू परिवार की महिला ने मदर मेरी से एक बच्चे की प्रार्थना की थी। प्रार्थना पूरी होने पर मदर मेरी को समर्पित एक चर्च बनाने का उसने वचन दिया था। और यहाँ पे 8 दिनों का एक फास्टिंग चलता है और उस समय एक कोई त्यौहार होता है
और उस पर्व पे दुनिया भर से हजारों भक्त यहाँ पर प्रार्थना करने आते हैं। इस चर्च का निर्माण 1954 में हुआ था। इसमें प्राचीन सीरियन वास्तुकला की झलक अभी भी मौजूद है। इसके अंदर के नक्काशी और शिलालेख 600 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। बिल्डिंग देखिए कितनी शानदार है और कितनी बड़ी बिल्डिंग है। बहुत ही सुंदर, अंदर से भी उतना ही सुंदर है। इस चर्च का नाम है आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल चर्च। इस चर्च की स्थापना 1888 में की गई थी। ये रोमन कैथोलिक धर्म के कार्मेलाइट आदेश के मिशनरी द्वारा स्थापित किया गया था। यह चर्च त्रिशूल के शुरुआती चर्चों में से एक था। चर्च की संरचना यूरोपीय गॉथिक वास्तुकला से प्रेरित है। इसकी ऊंची ऊंची मीनारें और अंदर की सुंदर नक्काशी इसे बहुत ही आकर्षक बनाती है। ये रास्ते में हमें मिल गया था। यहाँ पे ये लोग स्कल्पचर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे अब जा रहे हैं अगले डेस्टिनेशन पे। बारिश हो चुकी है, सड़कों के किनारे थोड़ा थोड़ा पानी है। ये है सेंट एंटोनी चर्च। कैथोलिक चर्च में ये काफ़ी लोकप्रिय संत थे, जिन्हें खोई हुई चीज़ों को ढूंढने, गरीबों की मदद करने और चमत्कारों के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना 1950 के दशक में हुई थी और ये अपने चमत्कारी आशीर्वादों और शुक्रवार को होने वाली विशेष प्रार्थनाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये है बेथलेहम आश्रम। इस आश्रम की स्थापना 1960 में हुई थी। इस आश्रम की स्थापना 1960 में हुई थी। शुरुआती दौर में एक छोटा सा आश्रम था जहाँ कुछ पुजारी रहते थे। बाद में इसको बड़ा किया गया है। ये है सेंट जोसेफ चर्च। इस चर्च की स्थापना 1812 में हुई थी और इस क्षेत्र के सबसे पुराने चर्चों में से एक था ये। शुरुआती में तो बहुत छोटा सा चैपल था ये, बाद में इसे बड़ा किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी चर्च की विजिट। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दी हैं वो ज़्यादातर मैंने गूगल लेंस से ही ली है। हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो या कोई पिक्चर उस चर्च के साथ मिसमैच भी हो सकती है। तो अगर ऐसा होगा तो उसके लिए मैं पहले से ही उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। अदरवाइज इसको एंजॉय करिए। इस वीडियो को बनाने का होल पर्पज़ खाली एंटरटेनमेंट का था। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।